गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है 2017 में आपके एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है भाई एक जी ग्रुप क्या है, सोल्वेबल है, ठीक है, उसका एक फैक्टर ग्रुप होगा वो भी सोल्वेबल होगा, ये बात आप प्रूफ करेंगे। और जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें क्या था, एक जी ग्रुप सोल्वेबल ग्रुप था और उसके एक सब ग्रुप एच लिया था और उसको भी क्या प्रूफ किया था, सोल्वेबल। इसमें क्या, ग्रुप फैक्टर को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। देखिए इसमें लिखा है जी बी ए सोल्वेबल ग्रुप, आप यहीं तक पढ़िएगा। अगर जी सोल्वेबल ग्रुप होगा तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में, इफ जी इज ए सोल्वेबल ग्रुप, अगर जी क्या होगा, सोल्वेबल ग्रुप होगा, देन जी हैज ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ r, इज इट राइट। अगर g क्या होगा, सोल्वेबल ग्रुप होगा, तो g के पास क्या होगी, एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज होगी जिसकी लेंथ r होगी, से उसको क्या कह सकते हैं, देखिए g इज इक्वल टू जी नोट कंटेन g1 कंटेन g2 कंटेन g3 contain up to so on contain gr-1 contain gr is equal to e, is it right? and या फिर such that जो इसका gi over gi plus 1 होगा वो क्या होगा, अबेलियन होगा, is a अबेलियन फॉर ऑल। जो i की वैल्यू है, देखिए अगर यहाँ पे i प्लस 1 है तो यहाँ पे 0 के इक्वल होगा एंड r माइनस 1, याद रखिएगा यहाँ पे i प्लस 1 है तो यहाँ पे r माइनस 1 तक जाना है। अगर यहाँ पे i है तो यहाँ पे r तक जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे r माइनस 1 रखेंगे ना, माइनस 1 से प्लस 1 तो जी आर हो जाएगा और इस सीरीज में अपने r ही एलिमेंट है। आगे देखिए इसका जो रियल प्रूफ होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर जहां पे भी आप सोल्वेबल ग्रुप लिखेंगे इतनी तो डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद हम मान के चलते हैं लेट जी बाई के इज ए फैक्टर ग्रुप ऑफ जी। अगर जी बाई के फैक्टर ग्रुप जी का है देन, ठीक है, जो ये k और g है, k इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, वहां पे ऐसा हो जाएगा g बाई k अगर फैक्टर ग्रुप है किसी ग्रुप g का, देन k इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ये k क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड gi इज ए सब ग्रुप ऑफ g, और मान के चलते हैं एंड लेट मान के चलते हैं जी आई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी आई को आपने क्या मानना है, यहाँ पे एक सब ग्रुप मानना है किसी ग्रुप जी का। अब देखिए यहाँ से आप एक माइंड में रखिएगा, के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी आई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन के जी आई इज इक्वल टू जी आई के। देखिए ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए यहाँ पे आई है फॉर ऑल आई, और जो आई की वैल्यू है वो 0 से इक्वल, ग्रेटर और आर से छोटी है, क्योंकि आई था तो आर तक गए। यहां तक आया समझ में। अगर के जी आई इज इक्वल टू जी आई के है एंड के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, देन तब क्या होगा, के कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, जी आई के अंदर बिल्कुल कंटेन करेगा। देखिए के दोनों तरफ है, अगर इसकी मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 से की है, हम जी आई की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेंगे। यहाँ पे अगर जी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है,
के इससे ग्रेटर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, या फिर जी आई को 0 ले लीजिए, के इज इक्वल टू 0, 0 मतलब या तो ये इसके इक्वल हो जाएगा या इसके इक्वल, बिल्कुल ठीक बात है। नेगेटिव ना आए फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और हमने 0 से कहाँ तक लिया है, r तक लिया है, और वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, के इसके अंदर कंटेन, अगर देखिए आप समझिएगा, अगर के इसके अंदर कंटेन कर जाए तो लिख सकते हैं देन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई के। भाई के क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट, तो वहां पे एक ऐसा ग्रुप फैक्टर क्या, जी आई या फिर के जी आई बाई के एग्जिस्ट करेगा। भाई देखिए ग्रुप फैक्टर जी आई के बाई के एग्जिस्ट कर जाएगा वहां पे, फॉर ऑल आई, जो आई की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और लेस किससे है, आर से। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। रिकॉल कर लीजिए, अगर एक जी सोल्वेबल ग्रुप है तो उसमें एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी, और उसका जो ये ग्रुप फैक्टर होगा या फिर फैक्टर ग्रुप कह सकते हैं, ये क्या होगा, अबेलियन होगा। तो हम मान के चलते हैं जी बाई के जे ग्रुप फैक्टर ग्रुप ऑफ जी। अगर जी बाई के फैक्टर ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, देन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और जी आई एक ऐसा सब ग्रुप लेना है जी का सच दैट यहाँ पे सच दैट किस प्रकार लेना है, के जी आई इज इक्वल टू जी आई के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी हो जाए। अब देखिए अगर के जी आई इज इक्वल टू जी आई के है, वो सब ग्रुप है जी का, देन और के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो के किस में कंटेन कर जाएगा, के जी आई के में कंटेन कर जाएगा। देन के अगर के इसमें कंटेन करेगा तो के क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो वहां पे एक ऐसा ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट करेगा जो जी आई के बाई के होगा, फॉर ऑल आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और r से छोटी। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखिए आप अब देखिए यहाँ तक क्या था, के जी आई ओवर के एग्जिस्ट कर गया था। अब आप देखिए यहाँ पे जो अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का भी होगा, एंड जी आई प्लस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। इज इट राइट? यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? भाई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपके डाउट को मैं लूँगा। अब देखिए यहाँ से ये टर्म ले लीजिए, वी टेक, हम क्या लेते हैं यहाँ से, जी आई प्लस 1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। अब देखिए यहाँ पे जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई, जी आई प्लस 1 को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी के से मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दे इम्प्लाइज, यहाँ पे आप जी आई प्लस 1 बाई के लिख दीजिएगा, यहाँ भी जी आई बाई के लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो के टाइम्स जी आई प्लस 1 बाई के इज ए नॉर्मल ग्रुप ऑफ के जी आई बाई के, एंड यहाँ पे एक के जी आई बाई के अपॉन के जी आई प्लस 1 बाई के एक ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा तो इससे क्या बनेगा, इससे एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज होगी। देन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगी किसकी, जी बाई के की फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट कर गया तो यहाँ पे एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। वो क्या होगी, इज इक्वल टू के टाइम्स जी नोट बाई के कंटेन करेगा, के टाइम्स जी 1 बाई के कंटेन करेगा, के टाइम्स जी 2 बाई के, एंड कंटेन अप टू सो ऑन कंटेन करेगा के टाइम्स जी आर बाई के इज इक्वल टू के। वो ई होता है ना, याद रखना, जो डिनोमिनेटर में के होता है ना, मल्टीप्लाई करके ई से वहाँ पे के हो जाता है। तो लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 इज ए
फाइनाइट एंड नॉर्मल सीरीज ऑफ जी बाई के, इज इट राइट। जी बाई के की ये क्या हो गई, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हो गई। देन मैं ये यहाँ से जो है रिमूव कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर ये एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज है तो इसका ग्रुप फैक्टर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जो वो ग्रुप फैक्टर क्या होगा आपका, देखिए जो आपकी ये सीरीज है इसका जो ग्रुप फैक्टर लिया था यहाँ पे वो क्या था, जी आई के इज ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। तो यहाँ पे जो इसका ग्रुप फैक्टर था इस सीरीज का क्या होगा, वो लिखा था के जी आई बाई के जी आई प्लस 1। ठीक है भाई, देखिए वो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, जो इसका ग्रुप फैक्टर लेना था कि भाई के जी आई प्लस 1 इज नॉर्मल टू के जी आई, इज इट राइट। तो के जी आई बाई के जी आई प्लस 1 इज ए ग्रुप फैक्टर, बाई के भी था वहाँ पे, याद रखना बाई के, ठीक है, ये बाई के था। यही तो होता है जब यहाँ से रिमूव कर देते हैं ना तो माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि बार बार रिमूव करके करना होता है तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है। देन देयर एग्जिस्ट, ये क्या है, इसका ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा, इज ए ग्रुप फैक्टर ऑफ जी बाई के। जो फैक्टर ग्रुप था ये उसका ग्रुप फैक्टर ग्रुप होगा, इज ए फैक्टर ग्रुप, ये फैक्टर ग्रुप होगा किसका, ऑफ जी बाई के का। देन लिख सकते हैं यहाँ पे के टाइम्स जी आई बाई के अपॉन के टाइम्स जी आई प्लस 1 बाई के इज आइसोमॉर्फिक। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, सिर्फ ये और ये ले लीजिए यहाँ पे, के टाइम्स जी आई प्लस 1 ओवर के टाइम्स जी आई प्लस 1। ठीक है, ये तो जी आई है यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका के टाइम्स जी आई और के टाइम्स जी आई प्लस 1, ये रहने दीजिए, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। देन मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए लेंथी थ्योरम है, कहीं पे कुछ भी छूट जाता है ना तो क्या होता है, वो स्किप हो जाता है माइंड से, यहाँ से साफ करते ही स्किप हो जाता है, फिर रिकॉल करने में जस्ट 3 या 5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है, थ्योरम मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा। अब देखिए यहाँ से लेट लिख के क्या करना है आपने, अल्फा टाइम्स यहाँ पे के जी आई प्लस 1 एंड बीटा टाइम्स के जी आई प्लस 1 इज बिलोंग्स टू, ये आपने ये राइट हैंड साइड लेनी है, के जी आई ओवर के जी आई प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो अल्फा बीटा है, याद रखिएगा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जी आई एंड के डैश बिलोंग्स टू के, ये मैं अभी लूँगा, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, पुट लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स के लेता हूँ मैं, स्मॉल के, एंड बीटा इज इक्वल टू वाई स्मॉल के लेता हूं मैं, यहाँ पे डैश ले लेता हूं उसके साथ में, ठीक है। और ये जो ये लेफ्ट है पहले इनको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे, इस अल्फा की जगह मैं ये पुट कर देता हूं एक्स के, तो यहाँ पे इस अल्फा की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स स्मॉल के डॉट के जी आई प्लस 1। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए जो के है वो के का क्या है, सब ग्रुप है, क्योंकि के एंड के डैश बिलोंग्स टू के। अगर ये दोनों, ये स्मॉल के है ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के इस कैपिटल के से बिलोंग करता है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कैपिटल के ही होगी, याद रखना। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल के जी आई प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे जब आप ये करोगे ना बीटा की वैल्यू वाई के डैश के
जी आई प्लस वन, देखिए यहाँ पे रखनी है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू वाई कैपिटल के जी आई प्लस वन। इज इट राइट? अब आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजी थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। अब यहाँ को ये अल्फा उठा लीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गई वो वैल्यू? ये रखी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से ये उठा लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट करके इसकी तो वैल्यू आई है, ये इसको उठा लीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स के जी आई प्लस वन कोमा वाई के जी आई प्लस वन बिलोंग्स टू यहाँ पे के टाइम्स जी आई ओवर के टाइम्स जी आई प्लस वन। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप के को छोड़ दीजिए, इस के को छोड़ दीजिए, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एक्स जी आई प्लस वन कोमा वाई जी आई प्लस वन बिलोंग्स टू जी आई ओवर जी आई प्लस वन। बट जी आई ओवर जी आई प्लस वन हम क्या लेके चले थे? अबेलियन फॉर ऑल आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए जी आई प्लस वन है तो यहाँ पे आर माइनस वन लिखेंगे। आई थिंक सो यहाँ तक आया समझ में। हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स जी आई प्लस वन एंड वाई जी आई प्लस वन बिलोंग्स टू जी आई ओवर जी आई प्लस वन। देयरफॉर अब आपको एक बात पता होगी, देखिए किसी भी ग्रुप को जब आप अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते थे तो चार प्रॉपर्टी, तो वो कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये चार प्रॉपर्टी तो आप अप्लाई करते थे। और साथ में एक भी, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता था, तो वो क्या हो जाता था? अबेलियन हो जाता था। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हम यहाँ पे इनको लिख सकते हैं लेट, देयरफॉर लेट मान के चलते हैं एक्स जी आई प्लस वन कोमा वाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस वन कोमा एक्स जी आई प्लस वन, ठीक है। ये इसके इक्वल मान के चलते हैं। एंड देयर इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से मैं अब वैसे बताता हूँ, यहाँ से अगर जी आई प्लस वन कॉमन ले लो तो यहाँ पे एक्स वाई बच जाएगा। एक्स वाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ से वाई एक्स जी आई प्लस वन हो जाएगा। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन। आप कहोगे क्यों लिखे? क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल हो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? के को लेके आऊँगा क्योंकि फैक्टर ग्रुप में आपका के था कंटेन। चलिए करते हैं। अब देखिए एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू जी आई प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए जो ये एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई होगा ये बिलोंग करेगा जी आई प्लस वन से, बिल्कुल करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखिए ये टर्म अलग मान के चलिए, ये टर्म अलग मान के चलिए। अगर मैं कहूँ 3 × 3 9 होता है तो क्या ये 3 इस 9 से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 को आप 3 × 3 भी तो लिख सकते हो। तो देखिए दोनों की प्रोडक्ट ये थी, अगर मैं सिर्फ ये लेके चलूँ तो ये तो इससे बिलोंग करेगा ही करेगा। इज इट राइट? मैं यहाँ तक आई थिंक सो समझा पाया। और ये कंटेन करेगा, देखिए कंटेन कैसे करेगा? ये इक्वल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे जी आई प्लस वन लिख दूँ, और ये कंटेन कर जाएगा अगर मैं यहाँ पे के लिख दूँ। क्योंकि देखिए जी आई प्लस वन तो इक्वल तो थे ही, बट यहाँ पे मैंने किसी नॉन जीरो भी ले लो, जीरो या जीरो से ग्रेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये या तो इसके इक्वल हो सकता है, जीरो हो सकता है, या इससे ग्रेटर हो सकता है फिर, ठीक है। तो ये ग्रेटर वाली कंडीशन यहाँ पे हम लेके आ गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूफ करना चाहते हैं। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल ईजी है। जैसे ये स्टेप था वही स्टेप हम इसके साथ करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे के टाइम्स जी आई प्लस वन इज इक्वल टू के टाइम्स
जी आई प्लस 1, इसको भी ए बी इज इक्वल टू बी ए शो कर दें। देखिए कैसे, यहाँ लिख सकते हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर दैट्स इंप्लाइज एक्स वाई के जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक्स इनवर्स राइट में ले जाइए, ये वाई एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स जी आई प्लस 1 हो जाएगा। और इसको आप सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, कैसे, एक्स के जी आई प्लस 1 वाई के जी आई प्लस 1 लाइक वाई के जी आई प्लस 1 एक्स के जी आई प्लस 1। बट यू नो दैट जो आपका अल्फा था वो क्या था, आपका एक्स के था, और इस कैपिटल के अंदर के तो है ही है, तो इसको अल्फा टाइम्स के जी आई प्लस 1, इसको बीटा टाइम्स के जी आई प्लस 1 लिख सकते हैं, लाइक बीटा टाइम्स के जी आई प्लस 1 लाइक अल्फा टाइम्स के जी आई प्लस 1, हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बट यहां पे आप देखिए, अगर ये प्रूफ हमने देखिए क्या कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये अबेलियन प्रूफ हो जाता है यहां से। देयरफॉर के टाइम्स जी आई ओवर के टाइम्स जी आई प्लस 1 इज ए अबेलियन, अगर k टाइम्स जी आई और k टाइम्स जी आई प्लस 1 को हमने क्या अबेलियन प्रूफ कर दिया, देन k टाइम्स जी आई बाई के लिख सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूं आपको, अगर 3 इज इक्वल टू 3 है, बाई 4 इज इक्वल टू बाई 4, अगर लेफ्ट राइट में कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहां भी k से डिवाइड कर देता हूं, और जो इसका डिनोमिनेटर था जी आई प्लस 1, इसको भी k से डिवाइड कर देता हूं, इज ऑल्सो अबेलियन, हैंस प्रूव्ड। भाई ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल इजी सा प्रूफ था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर का टोपोलॉजी का पूरे की पूरा मैथ धीरे धीरे मैं आपको करवा दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, हर रोज 1 या 2 थ्योरम मैं अपलोड करूंगा। अगर वही कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अगेन।